गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जी। यह चैनल आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने व सत्संग का महत्व समझाने और भजन सिमरन के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का माध्यम है। साध संगत जी, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके जी। साध संगत जी, आज की हमारी यह साखी एक चुड़ैल की सच्ची घटना है, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने जी। तो अक्सर एक परिवार पूरा रास्ते परमार्थ की बातें करते जाते हैं और मोबाइल या कार के रेडियो में सतगुरु के शब्द सुनना पसंद करते हैं। जैसा माना जाता है कि जहां सतगुरु की बातें हो रही हों, सतगुरु के शब्द गाए और सुने जा रहे हों, उस जगह का जो एक ओरा होता है, वहां बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपनी जगह बना लेती है और निगेटिव एनर्जी उस ओरा के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। साध संगत जी, यह एक सत्संगी परिवार से जुड़ी हुई एक सच्ची साखी है। इस परिवार में एक पति पत्नी और उनका एक बच्चा है। उन्होंने बताया कि एक बार हम तीनों लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी कार से मनाली जा रहे थे और हमारी एक आदत है, हम कार में सफर करते समय सतगुरु के शब्द या सत्संग सुनते हैं। तो संगत जी, उस दिन जब हम अपने घर से निकले तो हमने बाबा जी के शब्द लगाए और शब्द सुनते हुए और बातें करते हुए हम मनाली के लिए निकल पड़े। मनाली हमारे शहर से लगभग 8 से 9 घंटे की दूरी पर है। हम लोग सुबह लगभग 8 बजे निकले थे और रास्ते में भी हम लोग खाने पीने के लिए 3 से 4 बार रुके थे। साथ संगत जी, जब मनाली लगभग 30 मिनट की दूरी पर रह गया था, तब तक अंधेरा हो चुका था। क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो साथ संगत जी, हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। हम वहां कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की तरफ जा रहा है। वहां कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और आसपास देखने पर कोई दिखा भी नहीं जिससे हम किसी से पूछ सकें। फिर हमने अपने अंदाजे से एक तरफ वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। कुछ दूरी के बाद वहां एक गांव आया, तो हमने गांव में किसी से पूछा कि यह रास्ता मनाली जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जाता तो है, लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा है। आप शायद पीछे वाले 2 रास्तों में से गलत साइड मुड़ गए। अब आप इस रास्ते से आगे जाइए। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप 45 मिनट में मनाली पहुंच जाओगे। हमने गांव वालों की बात सुनकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर वह रास्ता एकदम सुनसान हो गया। उस सड़क पर हमारे अलावा हमें कोई और गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक औरत जो अपने 2 बच्चों के साथ थी, उसने हमें हाथ देकर गाड़ी को रुकवाया। तभी मेरी पत्नी बोली, शायद इसको हमारी मदद की जरूरत है और हमें हमारे बाबा जी यही सिखाया करते हैं कि दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, इसलिए हमें इनकी मदद इंसानियत के नाते
जरूर करनी चाहिए। तो हमने अपनी गाड़ी उनके पास आकर रोक दी। उसके बाद वह औरत कहने लगी कि मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? तो मैंने कहा, ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। हमारे बच्चे को हमने पीछे से हटाकर आगे वाली सीट पर अपनी पत्नी की गोद में बिठा दिया और मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। साथ संगत जी, जैसे ही वह औरत अपने बच्चों के साथ अंदर बैठने लगी तो वह एकदम पीछे हट गई। मैंने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वह कहने लगी, पहले तो आप ये सत्संग बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा, किस लिए? तो वह कहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने जैसे ही गाड़ी के रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक लिया और मेरी पत्नी उस औरत से कहने लगी, अगर आपको बैठना है तो बैठिए, लेकिन ये भजन बंद नहीं होंगे। तो संगत जी, यह सुनकर उस औरत के बच्चे रोने लगे। उनके रोने की आवाज किसी आम बच्चों के रोने के जैसी नहीं थी। उनके रोने का अंदाज, उनकी आवाज एकदम अलग थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह देखकर हम डर गए और हमने यह सब देखकर बाबा जी के भजन की आवाज और तेज कर दी। जब मैंने आवाज बढ़ाई तो उस औरत से और उनके बच्चों से आवाज सहन नहीं हुई और वह तीनों हमारी कार से उतर गए। तब तक हम समझ चुके थे कि यह कोई इंसान तो नहीं है। फिर हमने पीछे वाली सीट का दरवाजा बंद कर लिया और मैंने वहां से गाड़ी भगा ली। लगभग आगे 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चों की रोने की आवाजें आती रहीं। उस दिन हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। फिर हमने बाबा जी के शब्दों की आवाज इतनी तेज कर दी कि इस औरत और उसके बच्चों की रोने की आवाज दब गई और मैंने पूरा रास्ता कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी और कुछ देर के बाद हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए। तब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो हमें समझ आया कि बाबा जी के भजन गाड़ी में चलाने की वजह से वहां नेगेटिव चीज एंटर नहीं कर सकी। साथ संगत जी, क्योंकि जहां मालिक की चर्चा होती है वहां एक ओरा बन जाता है और उस ओरे को, नेगेटिव ऊर्जा को भेद पाने की बस की बात ही नहीं होती। मालिक से बढ़कर, मालिक से ज्यादा ताकतवर इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। इसलिए ये नेगेटिव चीजें भी सोचती हैं कि इस जगह घुस पाना उनकी बस की बात नहीं है। साथ संगत जी, ये तो बात थी एक सफर की, लेकिन सच्चे सत्संगी अक्सर घरों में बाबा जी के शब्द चला कर रखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर का ओरा और भी पॉजिटिव बन जाता है और आपके घर को ना कोई काला जादू या कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिन घरों में नाम की चर्चा है उस घर में बाबा जी खुद विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही अपने घरों में सुबह और शाम बाबा जी के शब्द, सत्संग, भजन, साखियां चलाकर रखनी चाहिए और सुनते रहना भी चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन भी पॉजिटिव होता है और घर का जो भी ओरा होता है वह भी स्ट्रांग हो जाता है और हमें
गलत कामों और गलत चीजों से बचाकर भी रखता है। संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब डेरे में लंगर बनाया जा रहा होता है तो बीबियां सतगुरु के शब्द गाते हुए लंगर तैयार करती हैं। अगर हम अपने घरों में भी बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाएंगे तो वह खाना भी गुरु घर के लंगर के समान ही हो जाता है और ऐसा खाना खाकर हमारा मन निर्मल होता है। तो संगत जी, बुरे विचार हमारे मन में नहीं आते। वह कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जिसमें शब्दों का संचार कर दिया जाता है फिर वह प्रसाद बन जाता है। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य सत्संग सिमरन को नहीं मानता तो अगर आप हर रोज ऐसे खाना बनाकर उसे खिलाएंगे तो यकीनन एक दिन उसकी विचारधारा बदल ही जाएगी। साध संगत जी, आज की यह साखी अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।